हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम संस्कृत का चैप्टर 1 लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मंगलम पाठ का फुल ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है। मंगलम पाठ का फुल ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है, जो डायरेक्ट एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे बेहतर आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा रहेगा, कहीं से भी नहीं टूट रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आपका पहला क्वेश्चन है, मंगलम शब्द का अर्थ है। ये क्वेश्चन 2023 और 22 में पूछा गया। तो मंगलम का अर्थ क्या होता है? अमंगलम होता है, शुभ होता है, दुख होता है, या फिर दया होता है। तो मंगलम का अर्थ होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? ये आपका 4 गो ऑप्शन है, आप सही जवाब मारिएगा। तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हिरण्मयन पात्रेन सत्यास्पृहितम मुखम का अर्थ क्या है? तो हिरण्मयन पात्रेन सत्यास्पृहितम मुखम का अर्थ होता है हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अरुण अरुणयान महत्वमयान किसका गुण है? ये भी क्वेश्चन 2023 और 18 में पूछा गया। हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? अरुणोन्यान महत्वमयान किसका गुण है? तो आत्मा का गुण है। किसका गुण है? आत्मा का। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कोटि सूर्य संप्रभा। कोटि सूर्य संप्रभा का अर्थ क्या है? तो कोटि संप्रभु सूर्य संप्रभु का अर्थ है करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी। ये भी क्वेश्चन 2022 और 19 में पूछा गया है। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ पढ़ के बताएंगे तो इसमें ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। तो कोटि सूर्य संप्रभु का अर्थ क्या होता है? करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा सत्यमेव जयते मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह भी क्वेश्चन 2017-2021 में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा हिरणमयन पत्रेन वाला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन 2022 में। तो हिरणमयन पत्रेन वाला मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। नौवां क्वेश्चन। नदी नाम नदी नाम नाम रूपे विहाय का अर्थ क्या है? नदी नाम नाम रूपे विहाय का अर्थ क्या है? बताइए आप लोग क्या है जो? तो नदियां रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। नदियां रूप छोड़कर कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। यही नदी नाम नाम रूप विहाय का अर्थ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। करा जंतो गुहायाम नीता। जंतो गुहायाम नीता, इसमें गुहा का अर्थ क्या है? तो गुहा का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? गुहा का अर्थ क्या होता है? शरीर। आपका सही जवाब हो जाएगा शरीर। अगला क्वेश्चन कर रहा है सतस्य मुखम किससे ढका है? सतस्य मुखम किससे ढका है? तो हिरणमय पात्र से। सतस्य मुखम किससे ढका है? हिरणमय पात्र से। सर्व कार्येषु सर्वदा का अर्थ क्या है? सर्व कार्येषु सर्वदा का अर्थ क्या है? सभी कार्यों में सदा। सभी कार्यों में सदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाय का अर्थ है। महाकाय का क्या अर्थ होता है? तो महाकाय का अर्थ होता है विशाल शरीर। महाकाय का अर्थ क्या होता है? विशाल शरीर। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। इसके पूछने के चांस 89% यानी 99% कह सकते हैं, या फिर 89 भी कह सकते हैं। ये इतना परसेंट लड़ने की चांसेस रहती है। 99% नहीं तो 89% एकदम लड़ना ही लड़ना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बार्कटुंड किसका विशेषण है? तो बार्कटुंड किसका विशेषण है? तो गणेश का विशेषण है। बार्कटुंड किसका विशेषण है? गणेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करा सत्यमेव जयते किस प्रतीक पर अंकित है? तो सत्यमेव जयते किस प्रतीक पे अंकित है? तो राष्ट्रीय प्रतीक, इनकी राज मुद्रा पर। किस पे? राज मुद्रा पे सत्यमेव जयते अंकित है। सत्यमवाद का अर्थ है, सत्यमवाद का अर्थ क्या होता है? सत्य बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुर्नियान का अर्थ क्या है? अनु से भी छोटा। अनुर्नियान का अर्थ क्या है? अनु से भी छोटा। महत्वमह्यान का अर्थ क्या है? महान से भी महान। महत्वमह्यान का अर्थ क्या है? महान से भी महान। कोटि सूर्य संप्रभा में कोटि का अर्थ है करोड़। कोटि सूर्य संप्रभा में कोटि का अर्थ क्या है? करोड़। सत्यमवाद धर्मचर्य का भावार्थ है। सत्यमवाद धर्मचर्य का भावार्थ क्या होता है? तो सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धातु प्रसादत का अर्थ क्या है? धातु प्रसादत का अर्थ क्या है? तो शुद्धि यानी शुद्धि द्वार। क्या जो होता है? शुद्धि द्वार। ये क्वेश्चन से पूछा गया, 2023 में पूछा गया। कर गुहायाम का अर्थ क्या है? तो गुहायाम का अर्थ होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। अगला क्वेश्चन कहता है अक्रूता का अर्थ क्या है? अक्रूता का अर्थ होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। अप्रियम शब्द का अर्थ है, अप्रियम शब्द का अर्थ क्या होता है? अप्रिय। प्रियम वरीयता का अर्थ क्या है? प्रियम वरीयता का अर्थ होता है प्रिय वचन कहो। सत्यम वरीयता, प्रियम वरीयता का भावार्थ है सत्य और प्रिय वचन बोलो। सर्व कार्येषु में सर्व का अर्थ क्या है? तो सर्व कार्येषु में सर्व का अर्थ होता है सभी। क्या होता है? सभी। मैं देव में का अर्थ क्या होता है? मैं देव में मैं का अर्थ क्या होता है? तो मेरे। मैं देव में मैं का अर्थ क्या होता है? मेरे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये सब है। कहा विदनम, विदनम का अर्थ क्या है? तो विदनम का अर्थ होता है विदन। विदनम का अर्थ क्या होता है? विदन। विनायक किसका नाम है? विनायक गणेश का नाम है। विनायक किसका नाम है? गणेश का। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। बकरा का अर्थ क्या है? बर्क। बर्क का अर्थ होता है बर्क, बकरा, बर्क टेढ़ा होता है। बर्क का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। महत्वमह्यान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय प्रतीक में प्रयोग कब से हुआ? तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में प्रयोग हुआ 1950 में। कब हुआ? 1950 में। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। हिरणमयन पत्रेन में हिरणमय का अर्थ क्या होता है? तो सोने का। कुछ सोने का। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमात्मा। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विनायक का पर्यायवाची शब्द गणेश होता है। क्या होता है? गणेश। जायते शब्द का धातु रूप क्या है? जी धातु। जायते शब्द का धातु रूप क्या है? जी धातु। कोटि सूर्य किसका उपमा है? कोटि सूर्य किसका उपमा है? तो तेज अस्मित का, तेज स्विता का। सूर्य कोटि किसका उपमा है? तो तेज स्विता का। सर्व कार्येषु में कार्येषु कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी। तो सर्व कार्येषु में कार्येषु कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी। धातु प्रसादत में प्रसादत कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। जंतो शब्द का लिंग क्या है? तो जंतो शब्द जो है पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। बहुत ज्यादा हम 50वां नंबर पर पहुंचने वाले हैं और बहुत ही कम समय में, इसलिए हम 4 गो ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 4 गो ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें समय लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को फालतू चीजें नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। टू द पॉइंट, टू द एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी एकदम एक शब्दों में पढ़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। करा अनु का वचन क्या है? तो अनु एक वचन है। अनु कैसा वचन है? एक वचन है। निहित का काल क्या है? तो निहित भूतकाल है। निहित कौन सा काल है? भूतकाल है। आप प्रियम का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप प्रियम का विलोम शब्द प्रियम होता है। आप प्रियम का विलोम शब्द प्रियम। सर्व कार्येषु सर्वदा किसके लिए कहा गया है? तो गणेश पूजन के लिए सर्व कार्येषु सर्वदा किसके लिए कहा गया है?
गणेश पूजन के लिए कहा गया है, गणेश पूजन के लिए कहा गया सर्वकार्येषु सर्वदा। अगला क्वेश्चन है विनायक का अर्थ क्या है? तो विनायक का अर्थ होता है विघ्नों का नाशक, विघ्नों का नाशक। 46 नंबर पे पहुंच गए हैं। 47 क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है, और हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ था कि कौन क्वेश्चन कब पूछा गया। यकीन नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वदा शब्द का अर्थ होता है क्या चीज? तो सर्वदा शब्द का अर्थ होता है सदा। क्या होता है? सदा। जयते का अर्थ क्या होता है? जीतता है। जयते शब्द का अर्थ क्या है? जीतता है। अगला क्वेश्चन मेष शब्द किस कारक में है? तो मेष शब्द जो है चतुर्थ कारक में। कौन से कारक में है? चतुर्थ कारक में है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रियम बुढ़ियता में बुढ़ियता कौन से लकार में? प्रियम बुढ़ियता में बुढ़ियता कौन से लकार में? तो विधि लिंग लकार है। कौन से लिंग है? विधि लिंग लकार। तो आई होप कि 50 क्वेश्चन आपको हम 13 मिनट कुछ सेकंड में पूरा किया हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो इसी प्रकार से जितना भी सब्जेक्ट होता है उसका हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आप लोग कितने लोग इस वीडियो को लाइक का पूरा वॉच एंड शेयर करते हैं। तब तक मिलते हैं दूसरा लेसन में इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।